राज्य उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के बेहड़े की सैदाबाद गांव के क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में होमगार्ड का जला शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की छानबीन में जुट गई। बताया जा रहा है कि मृतक होमगार्ड की उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में तैनाती थी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल सकेगा। झबरेड़ा थाना क्षेत्र के बेहड़ की सैदाबाद गांव निवासी अरविंद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में होमगार्ड में तैनात था। बताया जा रहा है कि मंगलवार को वह खेत में गन्ने की पाती जलाने के लिए गया था। जब वह शाम तक घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने नौकर को खेत में देखने के लिए भेजा। वहीं नौकर को अरविंद का जला शव खेत में पड़ा हुआ मिला, जिस पर नौकर ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भिजवाया। झबरेड़ा थाना प्रभारी अंकुर शर्मा ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल उन्होंने गन्ने की पाती में लगी आग की चपेट में आने से उसकी मौत होने की आशंका जताई। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल सकेगा। हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के दिन गोली लगने से हुई फहीम की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज 19 मार्च बुधवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सरकार से कहा है कि मामले की प्रगति रिपोर्ट पेश करें। मामले के अनुसार फहीम के भाई परवेज ने याचिका दायर कर कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल ने पुलिस को 6 मई 2024 को निर्देश दिए थे कि मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच करें और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें, लेकिन आज तक पुलिस ने इसकी जांच नहीं की। इसलिए उनके द्वारा मामले की सीबीआई से जांच कराने व परिवार को सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर याचिका दायर करनी पड़ी, जिस पर कोर्ट ने सरकार से कहा कि मामले की प्रगति रिपोर्ट पेश करें। बता दें कि 8 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा हिंसा के दौरान फहीम नाम के व्यक्ति की गोली लगने से जान चली गई थी। उसके बाद परिजनों ने मामले की जांच के लिए पुलिस और प्रशासन को कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने न तो इसकी जांच की न मुकदमा दर्ज किया। आखिर में पीड़ित परिवार ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल की कोर्ट में वाद दर्ज कराया। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को निर्देश दिए कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करें और इसकी रिपोर्ट पेश करें, लेकिन अभी तक पुलिस ने मामले की जांच नहीं की। परवेज का कहना है कि उसके भाई फहीम की मौत हिंसा के दौरान नहीं हुई, बल्कि अज्ञात लोगों ने पहले उसकी गाड़ी में आग लगाई, फिर उसको गोली मार दी। आखिर में आरोपी घर का सारा सामान ले गए। राज्य उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अलावा पार्टी के कई विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। वैसे बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शादी विवाह समारोह के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करने दिल्ली गए हैं। इसी दौरान उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उत्तराखंड राजभवन से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार 19 मार्च को करीब 1 बजे राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजभवन उत्तराखंड के डिजिटल और टेक्नोलॉजी पर आधारित नवाचारों का संस्करण गवर्नर डिजिटल हब भेंट किया। इसके साथ ही उनके द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब के आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर आधारित AI संचालित चैट बोर्ड इंटरनल गुरु की ब्रोशर्स भी भेंट की गई। अपनी इस मुलाकात में राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड में आकर पर्यटन और धार्मिक संस्कृति को बढ़ावा देने का संदेश दिया, उसका असर अगले ही दिन से दिखाई देने लगा। पीएम के उत्तराखंड दौरों का असर भविष्य में प्रदेश की आर्थिक मजबूतियों पर दिखाई देगा। बता दें कि उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह 2 दिन से दिल्ली प्रवास पर हैं। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में भी शिरकत कर रहे हैं।
दूसरी तरफ उत्तराखंड के विधायकों का दिल्ली का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के कनखल में स्थित बैरागी कैंप में उस अफरा तफरी मच गई जब अचानक से झोपड़ियां आग से धधकने लगी। देखते ही देखते भयानक तरीके से आग की लपटें उठने लगी, जिसे देख लोग सहम गए। जब तक लोग कुछ कर पाते तब तक 4 झोपड़ियां धू धू कर जल गई। गनीमत रही इस अग्निकांड में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। वहीं आग लगने से सारा सामान जल गया, जबकि फायर कर्मियों में समय रहते आग को काबू पा लिया, जिससे बाकी झोपड़ियां जलने से बच गई। दरअसल मौसम में गर्माहट आते ही आग लगने की घटनाएं भी सामने आने लगी है। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर के समय हरिद्वार के बैरागी कैंप में एक झोपड़ी में अचानक से आग लग गई। आग की लपटें इस कदर उठी कि आसपास की अन्य झोपड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे झोपड़ी में रखा लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। इसी बीच लोगों ने तत्काल आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड टीम को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग के कारण झोपड़ियां जल गई, जिससे कुछ परिवार बेघर हो गए। पिरान कलियर थाना क्षेत्र के इमलीखेड़ा गांव में बंद पड़े मकान की छत पर रखी पुरानी में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद खुद ही आग पर काबू पा लिया और राहत की सांस ली। प्रदेश की राजधानी देहरादून में नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद पहली बार राजधानी देहरादून में नगर निगम बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेयर सौरभ थपलियाल, नगर आयुक्त नमामि बंसल समेत देहरादून के 100 वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। बोर्ड बैठक में पार्षदों द्वारा 31 प्रस्ताव दिए गए थे और उन्हीं पर चर्चा की गई। बोर्ड बैठक के दौरान सभी पार्षदों का फोकस सफाई व्यवस्था और कूड़ा उठाने पर रहा। साथ ही लाइट लगाने, वार्डों की सफाई के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों के रखे जाने, नालों की सफाई बरसात से पहले कराए जाने, वार्डों में कूड़ा डालने वालों पर निगरानी और सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने के मामले उठाए गए। इनके साथ ही भवन कर वसूली के लिए कैंप लगाए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी 100 वार्डों में विकास कार्यों के लिए 35-35 लाख रुपए पार्षदों को दिए जाएंगे। सभी 100 वार्डों में सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य कार्यों के लिए 5-5 लाख रुपए पार्षदों को दिए जाने का प्रस्ताव जारी किया गया है। बोर्ड बैठक में स्वच्छता समिति में हुए घोटालों का भी असर देखा गया। पार्षद का कहना था उनके वार्ड 88 में 10 कर्मचारी नियुक्त थे, लेकिन काम करने के लिए 6 ही सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, बाकी 4 कर्मियों का वेतन जा रहा है। हालांकि यह नीति पिछले बोर्ड में थी, लेकिन अब नया बोर्ड बन गया है तो पार्षद ने इसकी जांच के लिए महापौर से मांग की है। एक और पार्षद का कहना था कि जिस तरह से विधायक को वेतन मिलता है वैसे पार्षद को क्यों नहीं मिलता। पार्षद का काफ़ी खर्चा होता है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। पार्षदों ने आरोप लगाया है पिछले 1.5 साल पहले बोर्ड भंग हो गया था। बोर्ड भंग होने के बाद नगर निगम ने दूसरे विभाग IEES लघु सिंचाई लोक निर्माण को कितना पैसा किस काम के लिए दिया। करोड़ों रुपए निगम की ओर से वार्डों के विकास के लिए जारी हुआ, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ है।